राजस्थान के एक उजाड़ गांव में, जहां ढहते घरों के बीच परछाइयां नाचती थीं, एक अकेली शख्सियत रहती थी, मधु, विधवा चुड़ैल। उसके पति अंकुर की ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दिए जाने के बाद उसकी गर्म चूल्हा ठंडी हो गई थी। दुख और क्रोध ने उसे भस्म कर दिया था और उसे प्रतिशोध के पात्र में बदल दिया था। ग्रामीण अपने पापों से अनभिज्ञ अपने क्रूर कृत्यों में आनंदित होते थे। उन्होंने मधु के बारे में गंदी अफवाहें फैलाईं और उस पर जादू टोना करने और शैतान के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे ताना मारा, उसके साधारण निवास पर पत्थर फेंके और हर सांस में उसे कोसा। जैसे ही चांद ने गांव पर एक भयानक चमक बिखेरी, मधु अपनी छाया से बाहर आई। उसकी आंखें एक भयानक आग से चमक रही थीं। उसकी आवाज, जो पहले नरम और कोमल थी, अब एक भयावह अधिकार के साथ फुसफुसाती है। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, उसने फुसफुसाया। उसके शब्द सुनसान सड़कों पर गूंज रहे थे। तुमने मेरा प्यार, मेरी जिंदगी ले ली है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक एक करके ग्रामीणों को अपने भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। भ्रष्ट मेयर, जिसने गरीबों से चोरी की थी, उसने खुद को कौवों के झुंड में भस्म पाया। गपशप करने वाली बेकर, जिसने दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाई थीं, भेड़ियों के एक झुंड ने उसकी जीभ फाड़ दी थी। वह अपमानजनक कसाई, जिसने निर्दोष जानवरों का वध किया था, अपने ही मवेशियों द्वारा फाड़ दिया गया था। जैसे ही प्रत्येक ग्रामीण गिर गया, विलो क्रीक में आतंक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों को उनकी दुष्टता का एहसास हुआ और उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। मधु बिना पछतावे के दोषियों को सजा देकर न्याय की अग्रदूत बन गई थी। अराजकता के बीच रवि नाम के एक युवा लड़के ने भयावहता को सामने आते देखा। उसका दिल उस महिला मधु के लिए डर और दया दोनों से भर गया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। रवि मधु के पास आया, उसकी आवाज कांप रही थी। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसने पूछा। तुम बहुत दर्द दे रहे हो। मधु ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। क्योंकि वे इसके लायक हैं, वह फुसफुसाए। उन्होंने मेरे और मेरे पति के साथ गलत किया। उन्होंने बुराई के बीज बोए हैं और अब उन्हें फसल काटनी होगी। रवि उसके दर्द को समझता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि हिंसा से और अधिक हिंसा पैदा होगी। उन्होंने मधु से रक्तपात का सहारा लिए बिना न्याय पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने का अनुरोध किया। मधु झिझक रही थी, प्रतिशोध की अपनी इच्छा और इस एहसास के बीच उलझी हुई थी कि उसकी हरकतें हिंसा के चक्र को कायम रख रही हैं। भारी मन से वह गांव वालों को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो गई। मैं उन्हें एक परीक्षण दूंगी, उसने घोषणा की। उन्हें अपने पापों को स्वीकार करने और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर वे इनकार करते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मधु की बातों से घबराए ग्रामीण गांव के चौराहे पर एकत्र हो गए। एक एक करके वे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर भय और पश्चाताप के भाव झलक रहे थे। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, क्षमा मांगी और अपने पिछले दुष्कर्मों के लिए सुधार करने की कसम खाई। मधु ने उनकी विनती सुनी। उसका दिल धीरे धीरे नरम हो रहा था। उसने उनका सच्चा पश्चाताप देखा था और महसूस किया था कि सच्चा न्याय प्रतिशोध में नहीं बल्कि मुक्ति में है। कांपते हाथ से उसने उस अभिशाप को हटा दिया जिसने गांव को परेशान कर रखा था। जैसे ही परछाइयां घटीं और सूरज क्षितिज पर झांका, विलो क्रीक पर एक नई सुबह हुई। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। उनके दिल राहत और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गए। उन्हें दूसरा मौका दिया गया था और उन्होंने करुणा और दयालुता के साथ अपना जीवन जीने की कसम खाई थी। और इसीलिए मधु, विधवा चुड़ैल, आतंक के अग्रदूत के रूप में नहीं बल्कि आशा और मुक्ति के प्रतीक के रूप में जानी जाने लगी। उसने अपने स्वयं के अंधकार का सामना किया था और एक नए उद्देश्य के साथ उससे उभरी थी, दूसरों को प्रकाश के मार्ग पर ले जाना। चांदनी रात की भयानक खामोशी में ऊंचे चीड़ और फुसफुसाते विलो के बीच एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी खड़ी थी। इसकी ढाती दीवारें और ऊंचे ऊंचे आंगन एक अनकही कहानी की ओर इशारा करते हैं। इसकी छायादार गहराइयों में रहस्यमयी ख्याति वाली विधवा मधु निवास करती थी। मधु की आंखें, जो कभी हंसी से भरी थीं,
अब एक बेचैन करने वाली चमक दिखाती है, मानो उन्होंने मानवीय समझ से परे भयावहता देखी हो। उसकी आवाज, जो कभी मधुर और सुरीली थी, अब खतरनाक भाव लिए हुए है, क्योंकि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक डायन थी, जिससे गांव वाले डरते थे और उसकी निंदा करते थे। एक तूफानी शाम, जब हवा तेज चल रही थी और झोपड़ी पर बारिश हो रही थी, एक हताश यात्री ने मधु के दरवाजे पर आश्रय मांगा। उसका नाम रवि था, एक परेशान अतीत वाला युवक। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उस पर बेचैनी का भाव छा गया। हवा जड़ी बूटियों की सुगंध से भरी हुई थी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर विचित्र छाया डाल रही थी। मधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ रवि का स्वागत किया। जैसे ही उसने उसे चाय का कप दिया, उसकी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा गईं। जैसे ही उसने कड़वी शराब पी, उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दिमाग दौड़ने लगा और जो यादें वह लंबे समय से भूला हुआ था, वह वापस आने लगी। अपने बचपन के बुरे सपनों से परेशान रवि ने मधु को उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। जैसे ही उसने अपना गहरा रहस्य उजागर किया, उसके होठों से एक ठंडी हंसी निकल गई। उसने उसके पीड़ा भरे अतीत को देखा था और उसे एक टेढ़े मेढ़े सौदे की पेशकश की थी। उसकी सुरक्षा के बदले में उसे अंधेरे कलाओं में उसका प्रशिक्षु बनना होगा। भयभीत लेकिन हताश, रवि सहमत हो गया। मधु के संरक्षण में वह जादू टोने के निषिद्ध क्षेत्रों में उतर गया। उसने जादू करना, आत्माओं को बुलाना और शाप देने की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके भीतर का अंधकार और भी गहरा होता गया। जैसे जैसे रवि की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे मधु के प्रति उसका डर भी बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि वह केवल उसकी गुरु नहीं थी, बल्कि एक चालाक शक्ति थी जिसने उसकी आत्मा को खत्म करने की धमकी दी थी। बाहर निकलने के लिए बेचैन होकर उसने ग्रामीणों से मदद मांगी। हालांकि अंधविश्वास में अंधे हुए ग्रामीणों ने उसके आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे देशद्रोही करार दिया और उसे मौत की सजा दी। जैसे ही जल्लाद की कुल्हाड़ी नीचे गिरी, रवि ने मधु को एक अंतिम हताशा भरा श्राप दिया। अंधक्रोध के क्षण में कुटिया आग की लपटों में घिर गई। मधु की चीखें रात भर गूंजती रहीं, क्योंकि वह नरक की आग में झुलस गई थी। लेकिन जब गांव वाले भयभीत होकर देखने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुलगते खंडहरों से एक आकृति उभरी। उसका शरीर जला हुआ और विकृत था। वह मधु थी। उसकी आंखों में अलौकिक आग जल रही थी। वह आग की लपटों से बच गई थी और भी अधिक शक्तिशाली इकाई बन गई थी। प्रतिशोध भरी चीख के साथ उसने ग्रामीणों पर अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें अनंत पीड़ा का श्राप दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, कुटिया पतली हवा में गायब हो गई और इसकी दीवारों के भीतर घटी भयावहता का कोई निशान नहीं बचा। और इस तरह प्रेतवादित झोपड़ी की चुड़ैल मधु की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो छाया में छिपे अंधेरे की एक डरावनी याद दिलाती थी।